चलो आज हम सबको पढ़ना है फ्लेमिंग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में फ्लेमिंग का हम सबको पढ़ना है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। देखो भाई, दाएं हाथ का नियम कहता क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यह कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठों को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए, तो दाएं हाथ के अंगूठे को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए, दाहिना हाथ हो, दाहिने हाथ के अंगुली है, अंगुली है, इस अंगुली में से अंगूठे को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए, इस प्रकार क्या करे? लंबवत फैलाए, इस प्रकार लंबवत फैलाए कि पहली अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पहली अंगुलियां किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा पहली अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक पर बल की दिशा। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, अरे अंगूठा क्या करेगा? चालक पर बल की दिशा को दिखाएगा। तो हाथ की अन्य अंगुलियां बाबू प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। क्या बोला? आप इसको, हम थ्योरी को हम लिखते हैं, इसका नियम कहता क्या है लिखते हैं, फिर हम आपको समझा रहे हैं। कहा कहते हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को यदि हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाए, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा जी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करे, तो बीच वाली उंगलियां प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करे, तो बीच वाली उंगलियां धारा की दिशा को संकेत करेगी। अब बात समझो क्या कहा है कि हम अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियां, इसका नाम हमने बताया था अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, अनुष्ठा, ये बताया था। तो सुनो, कहते हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाए, एकदम सब 90 डिग्री का, सब कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, अभी होता नहीं मेरे से, फैलाए। तो पहले जो अंगुलियां होगी, ये जो अंगुलियां होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, तथा हाथ तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में, चालक किस तरह से गति कर रहा है, तथा जो बीच वाली जो अंगुलियां होगा, ये धारा को व्यक्त करेगा। ये किसको? धारा को। जैसे बाबू, ये मान लो कि ये अंगुलियां हैं, ठीक है, ये क्या करेगा? ये किसको व्यक्त करेगा? इसको देखो, ये व्यक्त करेगा अंगूठा चालक की गति की दिशा, चालक माने तार, चालक की गति की दिशा, तार की
गति की दिशा, चालक माने तार, किधर से तार घूमता है। और ये जो वो पहले जो अंगुलियां, ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र माने किधर चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तथा ये जो बीच वाली जो अंगुलियां है, ये धारा की दिशा को संकेत करेगा। धारा, क्यों धारा, तो विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा। अब बात समझ में आया? इसका कहना यही है, ज्यादा ओल झोल दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट इसको थ्योरी लिखना कैसे है कि भैया फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यह बताता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी चालक तार को पकड़े तो चालक अंगूठा चालक की दिशा को व्यक्त करेगा, और जो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। शॉर्टकट, यानी अंगूठा तोरा क्या करेगा भैया, गति की दिशा, यानी चालक किधर गति करता है, और पहला वाला क्या करेगा तोरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो बिच्चा क्या करेगा तोरा, विद्युत धारा की दिशा। यानी ये गति हो गया, ये क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया, दिशा हो गया, धारा हो गया। यानी ये चालक की गति, शॉर्टकट, ये हुआ गति, गति क्षेत्र दिशा, गति क्षेत्र दिशा, गति क्षेत्र धारा की दिशा माने गति, और दो को बचा कुछ नहीं, गति क्षेत्र दिशा, गति क्षेत्र दिशा। ठीक, ये शॉर्टकट अपना ये देसी दिमाग वाला बुद्धि है। अब रे बाबू देखो, सुना, अब देखो जी, अब बाबू जैसे कि अब बाबू इसका देखो यूज देखो भाई, हाँ अब जैसे देखो, सुनो, अब रे बाबू जो हमारा जो टॉपिक है कि जो सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन DUCTAINDUCTION, सेल्फ इंडक्शन, और एक जो दूसरा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। इसको बाबू देखो, सेल्फ इंडक्शन को हिंदी में कहता है स्वप्रेरण, 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 स्वप्रेरण। अब भैया स्वप्रेरण कहेंगे किसे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, इस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसका परिभाषा ये है, पहले इसको परिभाषा लिख लेते फिर हम समझते कि क्या कहता है चिड़िया। सुनो, ये कहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, प्रेरण की घटना में किसी कुंडली में, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में, स्वयं उसी कुंडली में, स्वयं उसी कुंडली में, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब बात समझो, ठीक है, बात समझो। अब देखो रे बाबू, मान लो किसी कुंडली में कहा क्या, अपने देसी दिमाग में समझो, कोई कुंडली, कुंडली मतलब कॉइल, जैसे मान लो उल्टा मार, अब एक कहता क्या, सुनो, एक कॉइल है, कुंडली है,
कि कहा ये बाबू कि मान लो क्या कि जानते हो इसमें विद्युत धारा हमने प्रभावित किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में इसमें जैसे हम क्या करते हैं जी, विद्युत धारा प्रभावित करने से स्वयं बाबू जानते इसी कुंडली जैसे हम विद्युत धारा प्रभावित किया ना, उल्टे क्या क्या वो इसी में ही क्या क्या बिजली उत्पन्न होना शुरू होती है खुद ब खुद ऑटोमेटिक। जैसे आप इसमें धारा दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुआ, उसमें खुद ब खुद क्या कर दिया जी, मतलब अपने आप फिर क्या करना है बिजली, जैसे उसको धारा तुम दे रहे हो और उल्टे वो भी क्या कर रहा है भैया, ले रहा, उल्टे वो भी बना रहा है। हल्का सा हिंट चाहिए, जैसे मान लो दो ट्रैक्टर तोरा फसल, एगो तोरा ट्रैक्टर वो फंस गया, तो दूसरा ट्रैक्टर गया उसको उठाने के लिए, दूसरा ट्रैक्टर जो उठाने के लिए गया तो उसको अगर हल्का सा अगर दूसरा ट्रैक्टर हल्का सा उसको हिंट से दिया ना, तो भैया पहले वाला जो फसल ट्रैक्टर था वो उड़ गया। तो ये सेल्फ प्रोडक्शन में यही धंधा होता है, इसका यही धंधा होता है कि मतलब उसको हल्का सा हिंट्स दो ना, बाद में वो खुद अपने आप उत्पन्न कर लेगा वो। ऐसा होता है ना, मान लो कि ट्रैक्टर को फसल है तो होता है ना भाई, उसको हल्का सा हिंट्स मिला, हिंट्स मिलने के बाद क्या कर उल्टे क्या कर लिया, वो खींचना वो शुरू कर दिया। तो वही कहता ये है, सुनो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली में धारा के परिवर्तन करने से, किसी धारा प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, हल्का फुल्का परिवर्तित किया, हल्का फुल्का उसको हिंट्स दिए गए, ले बेटा ले उठ जा, परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगता है। खाली उसको हिंट्स देकर चलो तो उठ जाए एक बार, उसको खाली जो दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, तो इसको कहेंगे क्या बाबू, सेल्फ इंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं स्व प्रेरण, स्व प्रेरण। फिर समझो, हमने आपको बताया भैया अभी तक में सेल्फ इंडक्शन से के पहले बताया क्या कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम हमने आपको ये बताया क्या कि हम अपने दाहिने हाथ की उंगली को परस्पर लंबवत फैलाएं, तो पहली उंगलियां क्या करेगा, चुंबकीय चालक की सॉरी पहली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, पहली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये जो बाबू क्या करेगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, ये चालक की गति की दिशा, और ये जो बाबू बिच्चा वाला क्या करेगा भैया, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। ये बताया हमने। दूसरा हमने आपको बताया क्या, सेल्फ इंडक्शन के बारे में, कि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन करने से, हल्का फुल्का बाबू धारा में क्या क्या जी परिवर्तित जैसे किया, फिर स्वयं क्या क्या जी खुद ब खुद उसी कुंडली में क्या करने लगा, जो धारा उत्पन्न होने लगा। खाली हल्का से उसको हिंट्स दिया, देने के बाद खुद ब खुद वो उत्पन्न होने लगा, तो उससे हम लोग कहेंगे क्या, सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण। स्व माने स्वयं होता भी है। एक कोई दिक्कत है बाबू इसमें, ये दो टॉपिक में कोई दिक्कत है? अब बाबू जो हमारा जो दूसरा जो टॉपिक जो आता है, अरे एक जो लिखे थे यार वो भाग गया क्या ना, अच्छा कोई बात नहीं, लिखा ठीक है। अब जो बाबू आता है क्या, स्वप्रेरकत्व, हाँ स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व ये कहता क्या है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व कहता क्या है, तो स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व कहीं लिखे भी हैं जी,
ऑपरेटर तो होना चाहिए भाई। नीचे है तो गली से था मान लीजिए तो सब वीडियो रुको तो